गुरु भक्ति योग। गुरु के प्रति भक्ति भाव होना आध्यात्मिक निर्माण कार्य की नींव है। भावना का उफान या उत्तेजना गुरु भक्ति नहीं कहलाती। शरीर प्रेम यानी गुरु प्रेम का इनकार। शिष्य अगर अपने शरीर की अधिक देखभाल करता है तो वह गुरु की सेवा नहीं कर पाता। साधक के दुष्ट स्वभाव के नाश का एकमात्र उपाय गुरु सेवा है। गुरु को जितनी अधिक मात्रा में आत्मसमर्पण करोगे उतनी अधिक गुरु कृपा प्राप्त करोगे। ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य अपने गुरु की सेवा करना है। प्रातः काल में गुरु के स्वरूप का ध्यान करो तो उनकी कृपा का अनुभव कर सकोगे। अपने गुरु के श्री चित्र को अपने सामने रखो। ध्यान के आसन में बैठो। धीरे धीरे श्री चित्र पर मन को एकाग्र करो। मन को उनके चरण कमल, हाथ, छाती, गले, सिर, मुख, आँखों आदि पर घुमाओ। आँख की पुतली ना हिले इस प्रकार सतत निहारो। फिर आँखें बंद करके उसी प्रकार भीतर भी श्री चित्र को निहारने का प्रयास करो। इस क्रिया का पुनरावर्तन करो, फिर अच्छी तरह ध्यान कर सकोगे। गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। ध्यान के दौरान आपको दिव्य आत्मिक आनंद, रोमांच, शांति आदि का अनुभव होगा। कुंडलिनी जागृत होगी, हृदय भाव विभोर होगा। रोमांच, शांति आदि का अनुभव होगा। सांसारिक लोगों का संग, अधिक खाना, अभिमानी एवं राजसी प्रकृति, निद्रा, काम, क्रोध, लोभ, ये सब गुरु कृपा प्राप्त करने में विघ्न है। गुरु के स्वरूप का चिंतन करने में निद्रा, मन की चंचलता, सुसुप्त इच्छाएं जागना, हवाई किले बांधना, आलस्य, रोग एवं आध्यात्मिक अभिमान विघ्न है। कल हमने सुना चैतन्य महाप्रभु ने 64 प्रकार से एक ही श्लोक का अर्थ बताया। जैसे ही गौरांग की वाणी थमी, सार्वभौम अपने स्थान से उठा और सीधे महाप्रभु के चरणों में जा गिरा। न सिर उठा सका और न उनसे कुछ कहते बन पाया। वह बस रो दिया। महाप्रभु के चरण उसके आंसुओं से भीग गए। उनके चरणों को कसकर पकड़कर बहुत मुश्किल से रुंधे कंठ से बस इतना ही बोल पाया कि हे महाप्रभु, इस महा अज्ञानी एवं महामूढ़ सार्वभौम को कृपा कर क्षमा करें। प्रेम की मूर्ति, प्रतिमूर्ति चैतन्य झुके और उन्होंने सार्वभौम को अपने हृदय से लगा लिया। सार्वभौम को लगा कि जैसे साक्षात वैकुंठ के अधिपति ने अपने आंचल में समेट लिया। नम आँखों से गौरांग की ओर देखते हुए दोनों हाथों को जोड़कर वह बोला कि हे नाथ, तर्क और मद ने मेरे हृदय को लोहे जैसा सख्त और पत्थर जैसा पाषाण बना दिया था। आपने अपनी कृपा करके उस हृदय को आज पूर्ण रूप से पिघला दिया है। आपके चरणों में मेरा शत शत नमन है, वंदन है। प्रभु, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर मेरा उद्धार कर दें।
हे देव, अपने दिव्य ज्ञान से मेरे पाप भी हर लें। गुरुदेव, मैं आपके शरण हूँ। कहते हैं कि उस समय सार्वभौम ने महाप्रभु में ईश्वर के दर्शन किए, चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन किए, फिर मुरली बजाते हुए कृष्ण का दीदार किया। तदुपरांत हजारों हजारों सूर्य के प्रकाश के समान उज्ज्वल षटभुजाधारी रूप में देखा। आज भी चैतन्य महाप्रभु के षटभुजाधारी स्वरूप के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आराधना की जाती है। अपने अंतर जगत में अनेक दिव्य अनुभूतियों को पाकर शिष्य सार्वभौम स्वयं को रोक न पाया। आगे चलकर सार्वभौम ने अपने आनंद को अपने आराध्य गुरुदेव के लिए स्तुति रचकर अभिव्यक्त किया। सार्वभौम ने स्तुति के रूप में 100 संस्कृत के श्लोकों की रचना की। इनमें से 2 श्लोक इस प्रकार है। वैराग्य विद्या निधि, भक्ति योग शिक्षार्थ में करा पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा, बुद्धि तस्य बाह्य कृपा दे। अर्थात मैं मुनीश्वर स्वरूप दया सिंधु श्री कृष्ण, जो हमें मोह से विरक्त होने की कला प्रदान करने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, मैं उनकी शरणागत हूँ। दूसरा श्लोक है। कलम नष्टम भक्ति योगम निजम यह पर दुष्कर्म, तुम कृष्ण चैतन्य नामा अविरह भूतास्तस्य पदरविंदे, गदम गदम लिए ये चित्त व्रगा। अर्थात मैं उन ईश्वरी श्री कृष्ण चैतन्य के शरणागत हूँ, जिन्होंने शाश्वत विद्या द्वारा मुझे ईश्वर दिखाया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मधुमक्खी सम्मान मेरा मन उनके चरणों में सदा अमृत का पान करता रहे। इन सूक्तियों में सार्वभौम ने मुक्त कंठ से अपने गुरुदेव की महिमा का, उनकी सर्वज्ञता एवं दिव्यता का गुणगान किया है। गौरांग ने जब ये सूक्तियाँ पढ़ी, ये 100 श्लोक पढ़े, तो उन्होंने तुरंत फाड़ दिया। क्रोध के वश नहीं फाड़ा, अपितु उनमें जो उनकी प्रभुता उजागर हो गई थी उसे फिर से छिपाने के लिए फाड़ दिया, ताकि ये सूक्तियाँ किसी को पता ना चले। परंतु भक्तों को भी कम नहीं आंका जा सकता है। माना भक्त चतुर्भुज जितने चतुर नहीं होते, लेकिन अपने परम आराध्य गुरुदेव की प्रभुता जब प्रकट करने की बारी आती है, तब उन पर स्वयं प्रभु का भी बस नहीं चलता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही घटा था। महाप्रभु को ये पातियाँ देने से पहले ही की बात है, जगन्नाथ पंडित अभी रास्ते में ही थे, तब उन्होंने वे श्लोक पढ़ लिए थे। अपने गुरुदेव की प्रभुताई पढ़कर वे मंत्र मुग्ध हो गए। उन्हें लगा जैसे वे उसी समय सारे समस्त संसार को उन्हें सुना दें, हर दिशा में उन्हें गुंजायमान कर दें। उसी समय अचानक उन्हें एक उत्तम उपाय सूझा, जिसे तुरंत कार्यान्वित किया जा सकता था। उन्होंने महाप्रभु के समक्ष जाने से पूर्व ही उन दो सूक्तियों को ये जो भी अभी पढ़ा गया, आश्रम के प्रवेश द्वार पर लिख दिया गया। आश्रम आने वाले भक्त भंवरों की तरह गुरु महिमा से सुगंधित उन पुष्पों के पास आकर उनका रसपान करने लगे थे। अतः महाप्रभु के पाती फाड़ देने से पहले ही वह श्लोक अनेक भक्तों के होठों पर सज चुके थे। एक दिन सार्वभौम चैतन्य महाप्रभु के पास आए, उनसे अनुमति पाकर एक सूक्ति गाने लगे। न तत्ते नुकाम्पम सुसमीक्षमाणम भुजाणो ये वातम कुतम विपाकम। अर्थात जो आपके स्नेह को पाकर उसके सहारे सभी विपरीत परिस्थितियों एवं चुनौतियों को पार कर जाते हैं, जो अपने तन मन बुद्धि वाणी तथा संपूर्ण स्वरूप को आपके चरणों में अर्पित कर देता है,
वह निश्चित ही आपका सच्चा शिष्य होने का। जो मलिनता से सर्वथा रहित था वह भक्ति पद प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक का उच्चारण करते समय सार्वभौम ने मुक्ति पदे शब्द को भक्ति पदे पढ़ दिया। भक्ति प्रपदे दाएं भाग चैतन्य तुरंत संशोधन करते हुए बोले, यहाँ तो मुक्ति शब्द है जिसे तूने गलती से भक्ति पढ़ लिया। सार्वभौम दोनों हाथों को जोड़कर बोला, हे देव, इस बार यह त्रुटि मैंने जानबूझकर कर दी, क्योंकि मुक्ति पाकर भी एक भक्त भला क्या वह स्वाद चख सकता है जो उसे अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहकर उनकी भक्ति से मिलता है? कदापि नहीं गुरुदेव। महाप्रभु ने पुनः समझाने का प्रयास किया। देखो सार्वभौम, मुक्ति पदे शब्द भगवान विष्णु को संबोधित करता है जो सृष्टि के पालनहार हैं, और मुक्ति की प्राप्ति उनकी आराधना के बिना तो संभव ही नहीं है। इसलिए यहाँ हर तरह से मुक्ति पदे ही उचित है। परंतु इस बार सार्वभौम जिद्दी बालक की भांति बोला, गुरुदेव, कौन विष्णु और कौन सी मुक्ति? मैं तो बस आपको, आपकी भक्ति को जानता हूँ, फिर कोई और आराध्य देव नहीं बचा, अन्य कोई मुक्ति नहीं बची। मेरे लिए आपसे ऊपर कोई आराध्य नहीं, आपकी भक्ति से ऊंची ना कोई मुक्ति है। इसलिए हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे स्वामी, यहाँ भक्ति पदे ही उचित है। हर प्रकार से, हर भाव से भक्ति पदे ही उचित है।